हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्वैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस 5 को सॉल्व कर रहे थे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अपने। पहले तो उनको सॉल्व करेंगे और फिर कुछ लास्ट की क्लासेस में स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 30 है। 30 में पहले तो रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस 5 को सॉल्व करेंगे, फिर कुछ डाउट्स हैं उनको सॉल्व करना है। कौन कौन से क्वेश्चन बचे थे वो देखते चलिए। बेटा एक तो 16th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 16 कि cos y is equals to x cos a plus y. Cos a is not equals to plus minus 1. Prove that dy over dx is equals to cos square a plus y upon sin a. ये प्रूव करना है। क्लियर? तो दो मेथड है, ध्यान से सुनना, दोनों समझाऊंगा कि ये जो दे रखा है इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में है। फर्स्ट बोल दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos y का बेटा माइनस साइन y इंटू y का dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो x cos y का माइनस साइन a प्लस y एंड a प्लस y का तो a का तो 0 और y का dy ओवर dx प्लस, अब cos a प्लस y यूं ही आएगा और x का 1 हो चुका होगा। क्लियर? अब आपको दिख रहा है बेटा कि dy ओवर dx की दो टर्म है, एक साइड लेकर आओगे तो ये इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा x साइन a प्लस y dy ओवर dx माइनस साइन y इंटू dy ओवर dx is equals to cos a plus y. क्लियर? dy over dx को कॉमन लेना ही है, जानते हो आप। तो x साइन a plus y और माइनस साइन y dy over dx is equals to cos a plus y. क्लियर? बेटा एक चीज ऑब्जर्व करें कि जो dy over dx है वो कंप्लीट इन टर्म ऑफ y है, x है ही नहीं, तो x को एलिमिनेट करना है ना। जबकि अपन यहां देखें तो अभी x दिखाई दे रहा है, तो उस x को एलिमिनेट कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू यहां पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y। क्लियर? यहां पुट कर दीजिए तो यह आ जाएगा x की वैल्यू cos y अपॉन cos a प्लस वाई साइन a प्लस वाई माइनस साइन y इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू cos a प्लस वाई। क्लियर? एलसीएम लेंगे बेटा cos a प्लस वाई, तो ये आ चुका होगा बेटा cos y इंटू साइन a प्लस वाई माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई और ये dy ओवर dx, और जो एलसीएम लिया वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको होल स्क्वायर कर देगा तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर? अब ध्यान से देखें यहां पर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b, यानी साइन a माइनस b का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सब जानते हो बेटा कि यहां लिख दे रहा हूं मैं कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। क्लियर? चलिए, तो ये साइन ए कितना है बेटा यहां पर? ए प्लस वाई बी वाई। क्लियर? dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई and dy over dx is equals to cos square a plus y अपॉन, बेटा यहां y से y कैंसिल होगा, अपॉन साइन ए, हेंस प्रूव्ड। एक तो ये मेथड है और एक मेथड ये है बेटा, इसको भी देखते चलिए, आसान है ये, कि जैसा आप जानते हो सभी कि अगर आपको dx ओवर dy मिल जाए तो dx ओवर dy का मतलब हो गया बेटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। ओके,
रेसिप्रोकल करें इसका अगर अपन, तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन dx अपॉन dy, और इधर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो कि क्या हो जाएगा dy ओवर dx। क्लियर? तो dx ओवर dy का रेसिप्रोकल dy ओवर dx। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि cos y इज इक्वल टू, ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, पहले भी बता चुका हूं एक बार आपको। क्या? क्योंकि ये जो dx अपॉन dy है तो डिवीजन नहीं है, ये तो सिंबल है। तो जब इसका रेसिप्रोकल किया तो मीनिंग डेल्टा x अपॉन डेल्टा y का रेसिप्रोकल, जो कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होगा, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो x cos a प्लस y, cos a प्लस y, तो आप यूं लिख सकते हो ना इसको, x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y। क्लियर? अब x इन फॉर्म ऑफ y, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। क्लियर? तो dx ओवर dy, ध्यान रखेंगे विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा है, तो डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे तो cos a प्लस y और cos y का माइनस साइन y। अब यहां y का नहीं करना है, क्यों? विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, माइनस cos y यूं आएगा, और cos a प्लस y का माइनस साइन a प्लस y, फिर y का नहीं करना यहां, और अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। क्लियर? तो ये आ चुका होगा बेटा dx ओवर dy इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। फिर फॉर्मूला दिख रहा है ना यही वाला, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन a माइनस b यानी a प्लस y माइनस y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, फिर ये कैंसिल, तो ये आ गया बेटा dx ओवर dy इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। तो ये dx अपॉन dy आ गया, बट अपन को तो dy ओवर dx चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, तो आप लिखेंगे कि बिकॉज dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx ओवर dy। So dy over dx is equals to reciprocal of this, तो cos square a plus y अपॉन sin a। क्लियर? तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें क्या क्या है बेटा, फटाफट देखते जाओ। फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a sin t minus t cos t, then find d square y upon dx square। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना तो सीखा हुआ है, बट यहाँ सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब पहला फर्स्ट डेरिवेटिव तो अपने पास हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे अपन ने सीखा हुआ है कि जो पेरीमीटर है पहले विद रिस्पेक्ट टू पेरीमीटर डिफरेंशिएट करोगे। फिलहाल पेरीमीटर t है, तो डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू टी। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू a cos t का बेटा माइनस साइन टी प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो t साइन टी का cos t, ओके, और प्लस साइन टी ही आएगा और t का 1 हो चुका होगा। क्लियर? साइन टी से साइन टी कैंसल, तो dx ओवर dt, ये डेरिवेटिव समझ में आना चाहिए सबको कैसे हो रहा है। माइनस a, एक सेकंड, माइनस नहीं होता, ये तो कैंसिल हो चुका, क्या बचेगा सिर्फ a t cos t, फर्स्ट बोल देंगे, ओके। नाउ dy ओवर dt इज इक्वल टू a sin t cos t माइनस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे बेटा तो t cos t का माइनस sin t, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ओके। और माइनस वापस देखेंगे प्लस आएगा वैसे तो प्लस cos t इंटू टी का 1 हो चुका होगा, बट ये जो बाहर माइनस है इस प्लस को क्या बना देगा माइनस। ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो अंदर ब्रैकेट लगा के अप्लाई करना, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो चुके होंगे। क्लियर? तो ये माइनस क्या आ जाएगा बेटा cos t, फिर माइनस से ये कैंसिल, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू a t sin t सेकेंड। क्लियर? अब dy ओवर dx फाइंड कीजिए, लिखेंगे बिकॉज dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt at sin t अपॉन at cos t, 80 से 80 कैंसिल हुआ बेटा, dy ओवर dx इज इक्वल टू tan t, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला। अब अपन को तो चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, किसका? dy ओवर y का, अर्थात d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन अब डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के? नहीं, क्यों नहीं करेंगे t के रेस्पेक्ट में? क्योंकि अपन को d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, जो कि dy अपॉन dx का डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x। आप जानते हो कि जो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर अर्थात d ओवर dx ऑफ dy ओवर dx, यही मतलब है ना। तो dy ओवर dx का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तब जाके d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मिलता है। क्लियर? तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले tan t का करोगे तो sec स्क्वायर t। अब t का करना पड़ेगा ना, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो t का क्या हो जाएगा बेटा dt ओवर dx, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? और dt ओवर dx इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx अपॉन dt, नहीं dt ओवर dx dx अपॉन dt का व्युत्क्रम यानी उल्टा हो गया, नहीं हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो ये जो यहां दे रखा है। क्लियर? तो फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू रेसिप्रोकल ऑफ dx ओवर dt at cos t, या चाहो तो एक स्टेप लिख लीजिए 1 अपॉन dx अपॉन dt। क्लियर? dt ओवर dx इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx अपॉन dt, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख भी लो कि dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dt। क्लियर? चलिए, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर t, और ये 1 अपॉन at cos t। ओके, तो आंसर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, sec को नीचे पहुंचा दे तो ये भी cos हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, या इस cos को ऊपर ले आइए, 1 अपॉन at, एक सेकंड, ये sec क्यूब t बन जाएगा ना, और अपॉन at, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। ओके, नोट करिएगा। चलिए फिर लास्ट के कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देखते चलो फटाफट।
बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। क्वेश्चन वाला कहता है ये जो दे रखा है तो प्रूफ कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स अर्थात सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव है, पॉसिबल है। क्लियर? किसके लिए? सभी एक्स की वैल्यूज के लिए। ओके, तो आप जानते हो पहले तो ये प्रॉपर्टी है कि मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ एक्स इज लेस देन 0। क्लियर? तो यहां पर भी फर्स्ट कंडीशन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स आएगा ना तो एक्स का क्यूब होगा। ओके, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x, और x रियल है तो 6x ऑटोमेटिक रियल है, इज बिलोंग्स टू R बिकॉज x इज बिलोंग्स टू R। ओके, अगर x रियल है तो 6x रियल होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब f डबल डैश x एग्जिस्ट है। क्लियर? सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? इफ x इज लेस देन 0 देन fx इज इक्वल टू -x, और -x का क्यूब बन जाएगा ये। क्लियर? डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम तो f डैश x इज इक्वल टू -3x स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए वापस डिफरेंशिएट करोगे एंड f डबल डैश x इज इक्वल टू -6x, ये भी रियल है, इसका मतलब एग्जिस्ट है। अब फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दीजिए बेटा, डबल डैश कहां गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, 6x और ये -6x, तो आप यूं लिख सकते हो 6 इंटू मोड एक्स, तो मोड की दो कैटेगरी हो जाएंगी, प्लस एक्स और माइनस एक्स। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं इज बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो क्या है। ये 19 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको जब पहले आपने 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले तो उसको पढ़ेंगे, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन का, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते चलिए क्या है, इसको नोट कीजिए पहले। चलिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इन्होंने, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, जानते ही फॉर्मूला होता है, एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन्स, यानी इस फॉर्मूले के डिफरेंशिएशन द्वारा कोसाइन के सम फॉर्मूले को प्रूव करना है। कोसाइन बोले तो कॉस, कॉस का सम फॉर्मूला बोले तो कॉस ए प्लस बी। क्लियर? इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करते हुए कॉस ए प्लस बी को, जो आप कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसको आपको ऑब्टेन करना है। क्लियर? तो लेट a and b is the function of x,
आप क्या लेट कर लेंगे कि ए और बी कांस्टेंट नहीं है, ये एक्स के कोई फंक्शन है। ओके, देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन ए प्लस बी का पहले कॉस ए प्लस बी इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, यूं ही आएगा ना, इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस बी का माइनस साइन बी और इंटू बी का डीवी ओवर डी एक्स। ओके, यहां पर भी, हाँ एक सेकेंड, अब कॉस बी यूं ही आएगा और साइन ए का कॉस ए और इंटू ए का डी ए ओवर डी एक्स। अरे बात समझ रहे हैं ना, आपने क्या लेट कर लिया कि ए और बी जो है वो एक्स के कोई फंक्शन है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। क्लियर? सेकंड वाले में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो प्लस कॉस ए यूं ही आएगा बेटा और इंटू साइन बी का कॉस बी और बी का डीवी ओवर डी एक्स प्लस, अब साइन बी को एज इट इज रखेंगे और कॉस ए का माइनस साइन ए हो जाएगा, तो माइनस प्लस की वजह माइनस होगा यहां पर और ये आ जाएगा बेटा साइन बी तो एज इट इज और कॉस ए का माइनस साइन ए और ए का डी ए ओवर डी एक्स। क्लियर? ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना कैसे किया? अब यहां डी ए का करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स, बी का करेंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स, तो ये आ चुका होगा बेटा कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए ओवर डी एक्स प्लस dv ओवर dx इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना बेटा, dA ओवर dx ये dA ओवर dx और ये भी dA ओवर dx, तो कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में? cos A cos B cos A cos B माइनस sin A sin B इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस, उसी तरह से डीवी ओवर डी एक्स वाले में से डीवी ओवर डी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां से भी क्या आ रहा है बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू डीवी ओवर डी एक्स। ओके, फिर चलिए, तो कॉस ए प्लस बी dA अपॉन dx प्लस dV ओवर dx इज इक्वल टू, अब ये कॉमन है ना तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा cos A cos B माइनस sin A sin B और ब्रैकेट में बेटा dA अपॉन dx प्लस dV ओवर dx। ओके, ये कैंसिल आउट और आपका जो फॉर्मूला आ गया वो क्या बच गया cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए आपको याद होगा मैंने डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में मोड वाले कुछ क्वेश्चन कराए थे। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर वो मोड वाले क्वेश्चन को मोड फ्री करना समझ में नहीं आया, तो पहले तो उसको मोड फ्री कैसे किया जाता है वो देख लें और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे एक फंक्शन है कोई भी है और ध्यान से देखेंगे बेटा fx और इस तरह के ढेर सारे फंक्शन होंगे इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2। ओके, तो पहले तो इसको मोड फ्री करना देख लें कैसे करते हैं अपन। तो आपको इस क्वेश्चन से पहले ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए बेटा कि जो मॉडुलस फंक्शन है ये प्लस x कब होता है, यानी इसका इमेज x कब आता है जब ये जो मोड के अंदर क्वांटिटी है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये माइनस x आएगा कब जब ये लेस देन 0 हो। क्लियर? अब जैसे मैंने यहां लिखा -2 है बेटा, ये तो आपको दिख रहा है कि ये जो -2 है ये लेस देन 0 है। क्लियर?
लेस देन 0 तो इसकी जो इमेज आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी ना, तो आप यूं लिखोगे माइनस एक्स, यहां पर भी ब्रैकेट लगा के लिख दूं थोड़ा सा सही रहेगा, माइनस एक्स। अब x कितना -2, तो ये -2 और माइनस माइनस प्लस 2। आप कहते हो ना मोड ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसका मतलब ये है। अब मैंने यहां लिखा बेटा -4, तो फिर ये जो x है x इक्वल्स टू कितना है यहां पर -4 और x लेस देन 0 है, तो इसका जो इमेज होगा बेटा -x के इक्वल आएगा ना, यानी माइनस और ये x। क्लियर? और x कितना बेटा -4, तो दिस इज इक्वल्स टू -4 और माइनस माइनस प्लस 4। ये बात समझ गए क्या? उसी तरह से जैसे मैंने यहां लिखा कि x -1 है, अब यही देखते चलिए, यहां x -1 है बेटा, x -1 की भी, अब यहां x का मतलब क्या है, x -1, यानी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x -1। क्लियर? तो अगर ये x -1 किसी भी x के लिए 0 से या 0 से ज्यादा आ रहा है, तब तो इसका इमेज प्लस x आएगा, यानी दिस इज इक्वल टू इफ x -1 यानी x -1 अर्थात x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका इमेज फिर पॉजिटिव x ही आएगा ना, अर्थात x -1 होगा। क्लियर? और अगर ये, और इसका मतलब हो गया बेटा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, अगर 1 को इस साइड पहुंचा दे, ये माइनस का x आएगा। अब x कितना है, x -1, इफ x -1 लेस देन 0 अर्थात x इज लेस देन 0। क्लियर? और यहां से पता चल जाएगा कि x इज लेस देन 1। ओके, सेम उसी तरह से अब x कितना हो गया, x -2, मोड x -2, इसका इमेज प्लस x -2 होगा बेटा इफ x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप तो सिर्फ इस पे फोकस रखेंगे, यहां x की वैल्यू क्या है, x -2, तो अगर x अर्थात x -2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इमेज x ही तो रहेगी बेटा, और x का वैल्यू कितना, x -2। और उसी तरह से अगर x यानी x -2 लेस देन 0 आ जाए तो जो इमेज आएगी वो -x। क्लियर? और x की वैल्यू कितना, x -2, यही तो होना चाहिए। क्लियर? अब यहां कोई एग्जैक्ट पॉइंट दिया नहीं है, तो ये रियल नंबर्स के लिए हो गया, और रियल नंबर -∞ टू +∞ होता है, -∞ टू +∞, और उस -∞ से +∞ के बीच बेटा यहां x इज, अगर इसको सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2, तो 1 और 2 नजर आ रहे हैं ना, तो 1 और 2 को मार्क करोगे, तो 3 इंटरवल हो गए बेटा, एक तो -∞ से 1, 1 से 2 एंड 2 से +∞। क्लियर? इन इंटरवल्स में, इन वैल्यूज में, ये x की वैल्यू है, ध्यान रखेंगे, इन वैल्यूज के लिए जैसे यहां 2 है, सपोज 1 से इधर 0 आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनते रहना, आपको ये देखना -∞ से 1 तक इस फंक्शन की जो इमेज आएगी वो ये होगी या ये होगी, और ये डिपेंड कर रहा है कि ये सॉल्व होकर 0 से बड़ा या 0 से कम आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो -∞ से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर है, कोई भी एक नंबर उठाएंगे, 0 ले लिया आपने, अब 0 को यहां रखा, तो ये जो -1 आ रहा है तो लेस देन 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका इमेज यहां से आएगा, तो -x इमेज आ जाएगा, जैसे मैंने यहां किया हुआ है। बात समझ गए ना? अब वेरिएबल फॉर्म में तो वेरिएबल लिखोगे। क्लियर? और 0 के लिए ही नहीं, फिर इधर जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी के लिए इसका इमेज यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये सॉल्व होकर लेस देन 0 ही आ रहा है। ओके, तो जो रेंज बनाएंगे आप, पहली इंटरवल लेंगे, वो x इज लेस देन 1। क्लियर? तो x इज लेस देन 1 में fx इज इक्वल टू मोड x -1 है ना, देख लिया, 0 रख के यहां पर ये अंदर वाला सॉल्व -1 बच रहा है ना। क्लियर? और -1 लेस देन 0, तो इसका इमेज क्या आएगा बेटा, -x, और -x का मतलब ये, तो ये ओके, तो यहां इमेज इसी के अकॉर्डिंग तो लेंगे। अब x का मतलब क्या है, x -1। क्लियर? x का मतलब x -1, तो ये भी x -1 ही तो आएगी ना इमेज, यूं। क्लियर? तो ये आ जाएगा, इसका इमेज क्या आएगा, -x -1। उसी तरह से अब इसको देखें,
जीरो यहां रखा तो ये भी लेस देन जीरो ही आ रहा है, तो इसका इमेज यूं आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू। क्लियर हो रहा है ना थोड़ा बहुत? फिर भी दिक्कत आए तो अपन मिलेंगे, जब मीटिंग करेंगे तो उस समय समझ के जाएंगे ऑफलाइन में, ठीक है? तो ये माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो ये 3 माइनस 2x। ओके, अगर x लेस देन 1 है, अब इस पूरे फंक्शन की इमेज 3 माइनस 2x हो गई। अगला इंटरवल 1 या 1 के इक्वल बट 2 से कम, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। क्लियर? अब 1 और 2 के बीच में देखेंगे कि इनकी पोजीशन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो 1 और 2 के बीच में बेटा 1.5 भी है। ओके, तो 1.5 पर टेस्ट कर लीजिए, तो 1.5 माइनस 1 प्लस का बच रहा है, अर्थात ग्रेटर देन 0 बच रहा है, तो इसका इमेज ये आ जाएगा। तब तो आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्लियर? यहां रखा 1.5 माइनस 2, तो ये लेस देन 0, माइन नेगेटिव आ रहा है ना, तो लेस देन 0, इसका मतलब इसका इमेज ये हो गया, तो ये माइनस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स एक्स गया 2 माइनस 1 1। तो अगर x की रेंज 1 से 2 तक है तो इस फंक्शन की इमेज 1 ही आनी है। अगला इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो fx इज इक्वल टू, अब ग्रेटर देन 2 तो 2 से बड़े बहुत सारे नंबर है, 3 रख के देख लिया, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात इसका इमेज यही आएगा। क्लियर? तो x माइनस 1, यहां 3 रखा, 3 माइनस 2, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका इमेज ये आ जाएगा प्लस x माइनस 2, तो ये हो गया 2x माइनस 3। ओके, तो यहां पर अगर आप देखें तो इस फंक्शन को मोड फ्री बनाते हुए यूं लिख सकते हो आप, fx इज इक्वल टू 3 minus 2x if x is less than 1, 1 if x is greater than equals to 1 but less than 2, and 2x minus 3 if x is greater than and equals to 2। क्लियर? चलिए, अब इसी तरह से एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मैंने मोड फ्री किया, अब आप करोगे fx इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 के लिए मोड फ्री करके देखेंगे और बताएंगे कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हर स्टूडेंट का मैसेज आना चाहिए सर समझ में आया या नहीं आया। x माइनस 3 सिंपल सिंपल दे रहा हूं, x माइनस 4 मोड फ्री बनाना है आपको केवल, और fx इज इक्वल टू मोड x प्लस x माइनस 1। इन तीन को करके देखेंगे। अब सुन लीजिए ध्यान से, और इस तरह से ढेर सारे बनेंगे ना। अगली बार 4 5 ले लें, 5 6 ले लें, खूब सारे बन जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को आप क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो आप किस पर टेस्ट करोगे बेटा? 1 पर और 2 पर। तो लेस देन 1 पर, ये जो लेस देन 1 है, अगर इस पर LHL डिफाइन है तो लेस देन 1 पर डिफरेंशिएट, वो सॉरी कॉन्टिन्यूअस। ग्रेटर देन 1, अब ग्रेटर देन 1 में ध्यान रखेंगे 2 बीच में एक स्टॉपेज आ चुका है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ ओनली ग्रेटर देन 1 का मतलब सिर्फ 2 तक। क्लियर? तो ग्रेटर देन 1 का मतलब यहां तक कंटीन्यूअस हो गया, फिर 2 पर टेस्ट करोगे। ओके, और 2 नहीं होता तो कंप्लीट पे हो गया होता। अब 2 पर टेस्ट करेंगे उसी तरह से, लेस देन 2 यहां तक, ग्रेटर देन 2 यहां तक, फिर एग्जैक्टली 2 पर। LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंप्लीट रियल नंबर पर यानी माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक कंटीन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करोगे इसी पर, सुनना ध्यान से, ये फंक्शन और इसी तरह से ये सारे फंक्शन ये कंप्लीट रियल नंबर पर कंटीन्यूअस होंगे, लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करोगे तो 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। क्लियर? और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना आता है ना, 1 पर LHD 1 पर RHD, 2 पर LHD 2 पर RHD, दोनों नॉट इक्वल आएंगे, बट LHD डिफाइन है, इसका मतलब लेस देन 1 पर डिफरेंशिएबल है। RHD डिफाइन है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 पर डिफरेंशिएबल है। 2 पर भी इसी तरह से देखेंगे, 2 पर LHD डिफाइन है तो लेस देन 2 पर डिफरेंशिएबल, 2 पर RHD डिफाइन है तो ग्रेटर देन 2 पर डिफरेंशिएबल, बट इक्वल नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा,
इसी तरह से 1 पर अगर LHD और RHD इक्वल नहीं है तो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में नेक्स्ट में यही पूछा गया है, क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो हमेशा यानी सभी रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूअस हो बट एग्जैक्टली टू रियल नंबर्स पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो ये जो फंक्शन है और इस तरह के कई सारे फंक्शन बनेंगे, ये सभी फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर कॉन्टिन्यूअस होंगे लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर, जैसे ये 1 पर और ये 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 2 और 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 3 और 4 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 0 x माइनस 0 है यहां पर, तो ये 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से खूब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां आप टेस्ट करोगे कॉन्टिन्यूटी को एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, तो 1 और 2 पर आ जाए तो कंप्लीट पर हो जाना है, और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे 1 एंड 2 पर, इन दोनों पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन LHD RHD दोनों पॉइंट्स पर डिफाइन होंगे। इसका मतलब ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 पर डिफरेंशिएबल है बट एग्जैक्टली 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, नोट कीजिए। इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं वो इंडिविजुअली आप सब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे, मैं सबको 1-2 दिन के अंदर क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन सॉल्व करके दूंगा। तो ये चैप्टर यहां खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपसे मैंने कहा था कि जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री है उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।